इधर जयपुर के रामगंज में जहां कोरोना ने परकोटे को लांग दिया है, शहर के अन्य हिस्सों में अब पिछले 4 दिन से इसके मरीज मिलना शुरू हो गए हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने परेशानी खड़ी होती जा रही है कि किस तरह से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएं। इसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से गाइडलाइन भी जारी की गई है। शहर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया है और उसके बाद भी लोग लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। जयपुर शहर में फिलहाल परकोटे के साथ थाना क्षेत्रों में पूरा और उसके बाद 9 थाना क्षेत्रों के कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान नियमों का पालन कराने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन अब हर दिन जिस तरह से नए मरीज मिल रहे हैं उस हिसाब से पुलिस भी कर्फ्यू का दायरा बढ़ा रही है। आज इसे लेकर समीक्षा की जानी है कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में और किन जगहों पर पूरे तरह से कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मानसरोवर क्षेत्र के कुछ किलोमीटर में और मोतीडूंगरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज दोपहर बाद कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो मानसरोवर क्षेत्र में जहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि और भी कई इलाके हैं, मोतीडूंगरी क्षेत्र भी है जहाँ पर आज कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो 15 से भी ज़्यादा थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की ये जो तैयारी है अभी और ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अब कोरोना जो है चारदीवारी के बाहर भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस की चिंता अब बढ़ गई है और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर दिखाई जा रही है। और 15 से भी ज़्यादा थाना क्षेत्र जिनमें तो कर्फ्यू लागू है, इसके अलावा और ज़्यादा क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। आज मानसरोवर के क्षेत्र में भी जहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं इधर माना जा रहा है मोतीडूंगरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी आज कर्फ्यू लगाया जा सकता है। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, किस तरह से और पुलिस ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि पुलिस की चिंता जिस तरह से बढ़ रही है, लगातार परकोटे से बाहर भी कोरोना फैलता जा रहा है। पिछले दिनों की तुलना में कल शाम से जो काम पुलिस और मेडिकल टीम कर रही है वो पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा सख्त है। अगर आज की बात की जाए तो अभी 15 से ज्यादा इलाकों में 15 से ज्यादा पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। दोपहर बाद इसकी समीक्षा होनी है, इसको बढ़ाकर 3 से 4 थाने इलाकों में और किया जाना है जी। दूसरी चीज ये है कि परकोटे में खासतौर पे रामगंज में और घाटगेट के आसपास के क्षेत्रों में 1500 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह जो बड़े क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेज कर दिया गया है। संभवतः 1 या 2 दिन में बड़ी संख्या में लोगों को जो या तो मरीजों के परिजन हैं या परिजनों या मरीजों से दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, घरों में क्वारंटाइन हैं, उनको दूसरी जगहों पे शहर के बाहर जहाँ बनाया गया है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल। वही जयंत, अभी कुछ देर पहले जिस तरह से जानकारी मिली है कि मानसरोवर में भी जहाँ से कल वो डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं, उस 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या मानसरोवर में अभी कर्फ्यू का दायरा और बढ़ाया जाएगा? और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज कहा जा रहा है कई और जगह भी है जहाँ पर कर्फ्यू लग सकता है। मोतीडूंगरी क्षेत्र के हिस्से भी बताए जा रहे हैं उसमें शामिल है। जी देखिए, मोतीडूंगरी क्षेत्र का करीब 1 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ कर्फ्यू कल शाम को लगा दिया गया था जी। लेकिन लेट नाइट 20 दुकान आदर्श नगर का जो इलाका है, जो मोतीडूंगरी जोन में ही, मोतीडूंगरी थाना क्षेत्र में ही वो आता है, वहां तक कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की प्रोसेस में पुलिस है, रेडी है। और राजा पार्क में भी कुछ क्षेत्र को और बढ़ाया जा सकता है। वहीं मानसरोवर शिप्रापत की बात करें तो शिप्रापत एक्चुअल में वहाँ थाना लगता है, वहाँ के एरिया में मुनादी करा दी गई है और पूरा प्रोसेस है। संभवतः कुछ ही देर में कर्फ्यू की विधिवत घोषणा भी होनी लगभग तय है। वहाँ कर्फ्यू जैसे पूरे इंतजाम कर दिए हैं, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ पर तैनात कर दिया। बिल्कुल। वही जयंत, परकोटे की जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि काफी संख्या में जो जवान है उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ाई गई है, वहाँ पर तैनात किया गया है। तो फिलहाल अभी सख्ती जो है पुलिस की वो परकोटे में किस तरह से नजर आ रही है और कितने जवान है वहाँ पर पुलिस के जो जिन्हें तैनात किया हुआ है अभी भी फिलहाल? ये देखिए, परकोटे का जो 7 से 8 थाना क्षेत्रों का जो एरिया है जिसमें एक्चुअल में महा कर्फ्यू लागू किया गया हुआ है काफी टाइम से, वहां पर अगर अभी बात की जाए प्रत्यक्ष में करीबन 3000 पुलिसकर्मी आरएसी बटालियन के, बॉर्डर होमगार्ड्स के और लोकल थानों के करीबन 3000 पुलिसकर्मियों को रोटेशन में वहां लगाया गया है। उनकी ड्यूटी सुबह से लेट नाइट तक जारी है। परकोटे में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पुलिस को रहती है वो
छोटी और संकरी गलियां हैं, वहां पर गश्त व्यवस्था 2 से 3 दिन में बहुत ज्यादा दुरुस्त की है और यही कारण है कि 2-3 दिन से गलियों में से माइग्रेशन का कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया है। जी जी, तो जयंत, हर गली के मुहाने पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा रखी है, साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी उनसे भी निगरानी रखी जा रही है, बावजूद इसके कोरोना जो है वो लीक हो रहा है इन गलियों से। जी देखिए, 2-3 दिन से पुलिस का यही कहना है कि पिछले 5-7 दिन का अगर पीरियड देखिए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रही, लेकिन 2-3 दिन में इस तरीके का कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। अब बल्कि कल एक केस अच्छा सामने ये आया कि दिल्ली से 2 लड़के, जयपुर उनको रामगंज क्षेत्र में आना था, वे लोग रामगंज तक पहुंच भी गए थे, लेकिन परकोटे में जैसे ही उन्होंने एंट्री करी और तंग गलियों से उन्होंने एंट्री करी, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको सेक्शन 144 का उल्लंघन में पकड़ लिया। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है, पुलिस का सख्त पहरा परकोटे इलाके में नजर आ रहा है। 3000 से ज्यादा पुलिस के जवान हैं, टीमें हैं जो कि वहां पर तैनात हैं। ड्रोन, सीसीटीवी, तमाम तरीके से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि इन गलियों से निकलकर कोरोना बाहर तक ना पहुंचे। साथ ही जो बाहरी इलाके हैं जहां पर 1-1, 2-2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वहां पर भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 15 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और बाकी के इलाकों में आज दोपहर बाद माना जा रहा है कर्फ्यू लगाया जा सकता है।